वेलकम टू फादर ऑनलाइन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन पढ़ लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिए और बेंडिंग ऑफ लाइट भी पढ़ लिया, और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ केसेस भी देख लिया। अब हमें पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो नाउ वी विल स्टडी दिस टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ के टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हम यह जानते हैं कि प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, बेंड हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर वह बेंड हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम से जा रही है, तो कुछ ना कुछ लॉ से जाएगी, उसका कुछ ना कुछ नियम होगा जिस नियम के थ्रू वो जाती है। ठीक है, तो उसी नियम को हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए हम बताएं जैसे कि फर्स्ट बात, अगर ये क्या है, एक डेंसर मीडियम है। क्या है ये एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा एक इंसिडेंट रे। जरा हम फिगर को बड़ा बनाते हैं, सॉरी। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये है आपका डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम है, मीडियम 2 है हमारा। ये कौन सा है, मीडियम 2। ये क्या है, मीडियम 1। मीडियम 1, मीडियम 1, मीडियम 2। ये हमारा रेयर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, प्रकाशिक विकिरण माध्यम। ये क्या कौन सा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, प्रकाशिक सघन माध्यम। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम, यानी मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल काफी नजदीक होते हैं और इसके पार्टिकल क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ये है आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी इंसिडेंट रे आ रही है। अब क्या हो रहा है कि यह अगर इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो यह इस मीडियम में जाएगी, यानी कि मीडियम 1 से रेयर मीडियम से हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, और मीडियम 2 में जा रही है, यानी कि मीडियम डेंसर मीडियम में यह जा रही है। मीडियम 1 रेयर मीडियम से, विकिरण माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, और क्या जा रही है, वह जा रही है डेंसर मीडियम में। अब डेंसर मीडियम में जाएगी तो इसे तो जाना चाहिए था कहाँ पे, इसे चला जाना चाहिए था यहाँ, इस सरफेस पे चला जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करती है, बेंड हो जाती है, क्योंकि इसे तो जल्दी पहुंचना, शॉर्टकट तरीके अपना लेती है, ये चली आती है यहाँ पे। अब ये होगा हमारा नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्मल, और यहाँ पे जाना चाहिए था उसको, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। ये मान लीजिए आपकी इंसिडेंट रे है कोई ए, और यहाँ पे बी पे स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, या ओ मान लीजिए, ओ पे स्ट्राइक करिए। ये नॉर्मल है आपका एन एंड एन डैश, और ये जो रिफ्लेक्टेड है ओ बी हो गया। ठीक है, एक रे आ रही है ए ओ, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका कहां पे, उसका रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा है, सेकंड मीडियम में, यानी कि ओ बी से जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये चली आती है इधर, क्योंकि उसके पार्टिकल काफी नजदीक है और उसे इधर लेकर के चले आते हैं। उसको मजबूरी में इधर आना पड़ता है, क्योंकि उसे टाइम पे पहुंचना होता है। अब फर्स्ट लॉ की बात करें, इसकी फर्स्ट लॉ क्या होती है, ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे, आने वाली किरण इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। ठीक है, तो यही होता है जो इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे ये रही हमारी ए ओ इंसिडेंट रे,
और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है हमारी, रिफ्लेक्टेड रे ओबी, ठीक है। और क्या होता है नॉर्मल, नॉर्मल क्या एन डैश, ये सभी एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं, एक प्लेन होती है यानी एक पॉइंट पे ये सभी मिलते हैं एक सेम प्लेन पे। अगर इंसिडेंट रे जिस प्लेन पे है वहां पे ही क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। यहाँ पे भी देख लीजिए इसी पॉइंट पे ये तीनों रेज आकर के क्या करिए मीट करिए, इंसिडेंट रे इसी पॉइंट पे, नॉर्मल भी यहीं पे बन गया और रिफ्लेक्ट भी इस पॉइंट पे। यानी ये था हमारा फर्स्ट लॉ जो आप समझ चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। ये बहुत ही इजी है, ठीक है। इजी क्या है कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल सेम प्लेन पे लाई, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक ही पॉइंट पे है ये सब। एक पॉइंट पे बोल सकते हैं या फिर एक प्लेन पे बोल सकते हैं, एक प्लेन पे लाई कर रही है यानी कि इसी प्लेन पे आ रही है, ये दूसरे प्लेन से नहीं चल जाएगी। अब मान लीजिए आपका इंसिडेंट रे यहाँ से नॉर्मल कहीं इधर चली गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब जो अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ इसके, ठीक है। सेकेंड लॉज के बारे में देखिए, सेकेंड लॉज हमारा क्या है, जब इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है तो इसके बीच तो एंगल बनेगा ही, और यह जो एंगल बनेगा उसे साइन आई एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो है लेकिन इसे यहां पर हम क्या बोलते हैं साइन आई, ठीक है। और यहां पे जब ये रिफ्लेक्ट हो गई तो यहां पे बना एंगल आर, इसे बोलेंगे साइन आर। ये साइन आई और साइन आर किसने बोल दिया, हम लोग तो रिफ्लेक्शन में सिंपली पढ़ रहे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इक्वल एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये साइन कहां से आ गया, तो एक हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्हें हम स्नेल्स, ठीक है, स्नेल्स कहते हैं, स्मेल नहीं स्नेल्स, ठीक है, स्नेल्स उनका नाम था। और उनको स्नेल्स लॉ जो हमारा सेकेंड लॉ है, ये सेकेंड लॉ स्नेल्स लॉ है कहते हैं। सेकेंड लॉ को हम रिफ्लेक्शन के जो सेकेंड लॉ होता है उसे हम स्नेल्स लॉ ही कहते हैं। उन्होंने ही स्नेल्स ने ही बताया कि इस जो अगर मीडियम वन में जो हमारी एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिफ्रैक्शन के केस में हम साइन आई बोलेंगे और साइन आर बोलेंगे कब, ये रिफ्रैक्शन के ही केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम साइन आर बोलते हैं। ये हमारे स्नेल्स जो साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने बताया कि साइन इसको बोलेंगे और यानी इन दोनों को हम साइन से ही मेजर करेंगे, साइन आई साइन आर। तो हमारी फर्स्ट जो हमारी क्या होती है सेकेंड लॉ क्या होता है, होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन इंटू साइन आई इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इंटू साइन आर। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ये कौन, ये क्या है हमारा n1 है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल n1 है और ये क्या हमारा n2 है, ठीक है। ये रहा हमारा n1 और ये रहा n2। n1 फॉर क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, ये हमारा मीडियम वन है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू n2, ठीक है। अब जो सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा, देखिए n1 साइन आई, ठीक है, इक्वल क्या होगा n2 साइन आर, ठीक है। n1 साइन आई इक्वल क्या होता है n2 साइन आर, और इसको हम क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। जो हमारा सेकंड लॉ था, हमारे जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बहुत से इस पे रिफ्रैक्शन पे क्या किए, बहुत से सर्च किए, उन्होंने ढूंढा, उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज भी की, मतलब बहुत ही परिश्रम करने के बाद उन्होंने ये लॉ दिया, ठीक है, जिसे हम स्नेल्स लॉ के थ्रू जानते हैं। स्नेल्स लॉ क्या, n1 साइन आई इक्वल क्या होगा n2 साइन आर रिफ्रैक्शन के केस में, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, अपवर्तनांक मीडियम वन का इंटू साइन आई, यानी कि साइन आई क्या हो गया, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है हमारा उसे हम साइन आई बोलते हैं। साइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे स्नेल्स जो साइंटिस्ट थे इन्होंने साइन दिया, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे साइन बताया है, इसके जो इन्होंने बताया वही लॉ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो साइन आई और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू माध्यम दो का अपवर्तनांक
उसके बाद साइन आर यानी इनटू साइन आर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है, साइन आर हो गया। ठीक है, साइन आर, साइन याद रखिएगा, साइन किन्होंने बोला था, स्नेल्स ने, ये एक साइंटिस्ट थे। और जो हमारे रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, उसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। इतनी बात आ गई समझ में, n1 sin i n2 sin i। अब जरा हम साइन के बारे में बात कर लें। ठीक है, साइन तो ये जान गए कि उन्होंने दिया, तो साइन का मतलब यहाँ पे क्या है। अगर मान लीजिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, अगर यह एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 डिग्री है, अगर एंगल आई क्या आपका 30 डिग्री है, यानी कि साइन आई कितना है, यानी कि साइन आई आपका कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, यानी कि साइन आई 30 डिग्री है। तो हम यह पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री, जब हम पढ़े मैथ में पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, तो वहां पे हम एक टेबल पढ़ते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का, ठीक है, वही साइन है यहाँ पे। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये टेबल दिया होता है जिसमें कुछ वैल्यूज देती है, थीटा की वैल्यू दिया होता है हमारे पास। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू बताइए, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 19, इस कुछ वैल्यूज दिया होता है, एक टेबल के थ्रू हमें दिया रहता है मैथ में। ठीक है, तो साइन आई का मतलब क्या हुआ कि अगर साइन आई हमारा 30 है, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री पे, ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है या 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन आई जो हमारा है वो 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि साइन आई का वैल्यू यानी 30 डिग्री, ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हम क्या कर देते हैं, साइन आई की वैल्यू लिख देते हैं, यानी साइन 30 डिग्री की हम वैल्यू लिख देते हैं। साइन आई इक्वल 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमें पूछ दिया जाए साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या हो गई हमारी 30 जो डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, यानी कि साइन आई की वैल्यू 1/2 आ गई। जो हमारा 30 डिग्री दिया हो तो 30 डिग्री की वैल्यू लिख देते हैं 1/2। यही होता है साइन का मतलब, साइन दिया हो तो अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 डिग्री का बन रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वैल्यू आएगी साइन की वो कितना आएगी 1/2, 1/2। और वहां यही केस होता है आपका रिफ्लेक्शन में भी, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यही केस होता है। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। ये हमारी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर, मतलब कि ये जो हमारा सेकेंड लॉ है, ठीक है, इसको आप समझ गए। अब देखिए सेकेंड लॉ को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ जो हमारा है उसको और करके हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन क्या हो सकता है, साइन आर, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल कांस्टेंट, यानी इस लॉ को हम n1 साइन आई इक्वल n2 साइन आर इक्वल ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट, और इक्वल में क्या लिख सकते हैं, n2 बाई n1, और n2 बाई n1 को क्या लिख सकते हैं, n2 बाई n1 को क्या लिख सकते हैं, n21 लिख सकते हैं, n2 बाई n1 इक्वल क्या लिख सकते हैं, n21 इसको लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारा ये सेकेंड लॉ है उसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं और सेकेंड हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ यानी n1 साइन आई इक्वल n2 साइन आर, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम हिंदी में स्थिरांक बोलते हैं। स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, स्थिरांक। स्थिरांक यानी कि ये दोनों वैल्यूज क्या होते हैं, कांस्टेंट होती है। साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर कांस्टेंट होते हैं यानी कि स्थिरांक होते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, n2 डिवाइडेड बाई n1, और इसको अभी क्या लिख सकते हैं, n21। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ और ये था हमारा फर्स्ट और सेकेंड लॉ हमने देख लिया। अब देखिए अगर ये तो रिफ्रैक्शन हो रहा था,
लेकिन एक ऐसा भी केस है जहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है। एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है लेकिन वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कोई अपवर्तन नहीं होता है, यानी कि कंडीशन ऑफ नो रिफ्लेक्शन। तो चलिए उसको देखते हैं, कंडीशन ऑफ नो रिफ्लेक्शन क्या है। तो हमारा जो सेकेंड टॉपिक ये बोल सकते हैं या फिर टर्म्स, कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। यानी कि कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन, अपवर्तन न होने के का जो कंडीशन होता है, स्थिति उस समय क्या होगी, कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। यानी देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एक डेंसर मीडियम, मान लीजिए ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। ये क्या आपका डेंसर मीडियम है एक, मान लीजिए ये आपका क्या हो गया डेंसर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है, मीडियम 2 यानी कि N2 है, और ये क्या है N1 है, N1 और N2, N1 है और N2, N1 फॉर क्या, यानी कि मीडियम 1 हो गया, मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मीडियम 1 है रेयर मीडियम, मीडियम 2 है क्या डेंसर मीडियम। अब मान लीजिए कहीं से इंसिडेंट रे आ रही है, तो जो इंसिडेंट रे आएगी ना वो नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, यानी कि व्हेन इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू द इंटरफेस, व्हेन द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द इंटरफेस, यानी कोई इंसिडेंट रे सीधे आ रही है, ठीक है, जब ये जो हमारी इंसिडेंट रे है सीधे आ रही है, तो सीधे आ रही है तो इसकी नॉर्मल भी यहीं पे बनेगा, ठीक है, यह सीधे रे आ रही है तो यहाँ पे एक नॉर्मल भी तो एक सीधी लाइन ही बनती है, तो जो हमारा अभिलंब होगा वो भी क्या बनेगा, सीधे ही बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो केस होगा एंगल आई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बनेगा। अब बताइए नॉर्मल रहता तो भी तो हमारा क्या बनता, जैसे यहाँ पे हम देखे थे नॉर्मल है और तो ये इंसिडेंट रे थी तो इसके बीच का कुछ एंगल बन रहा था, यहाँ पे तो जो हमारी इंसिडेंट रे जो आपतित किरण हुआ तो सीधे इसी पे गिर जा रही है, यानी कि नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है नॉर्मल पे, तो ये नॉर्मल पे ही आ गई, या फिर ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल एक सीधी लाइन है तो नॉर्मल भी इसी पे बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल आई क्या होगा हमारा 0 होगा। तो जब यह रिफ्लेक्ट होगी इस मीडियम में पहुंचेगी, यानी कि जब यह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इस मीडियम में पहुंचती है तो क्या होता है, इसका रिफ्रैक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। जब यह इस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है, ये क्या है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, यह है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। अब यह इंसिडेंट रे आ रही है क्या सीधे आ रही है, यानी नॉर्मली कोई एंगल नहीं बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0, तो ये जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब देखिए जो हमारा एंगल जो आर बनेगा वो कितना बनता है, जब रिफ्रैक्शन होगा नहीं तो हमें दिखाई तो दे ही रहा है कि वो भी तो 0 ही बन रहा है, ठीक है। तो आइए प्रूव कर देते हैं कि एंगल आई जो 0 नहीं 0 है उसकी वैल्यू क्या है 0 है, 0 है। तो अब देखिए क्या होता है कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन, तो ये फॉर्मूला हम फिर पुट करेंगे, ठीक है। N1 हमारा क्या फॉर्मूला होता है सेकेंड लॉ, N1 साइन आई। अगर कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन हो तो उस समय वैल्यूज क्या आएंगी, N1 साइन आई इक्वल क्या है N2 साइन आर, ठीक है। N1 साइन आई इक्वल N2 साइन आर, तो N1 और साइन, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है, N1 साइन 0 हो गया इक्वल क्या हो जाएगा N2 साइन आर, ठीक है। जब ये यहाँ पे 0 है तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 है तो इसके साथ साथ ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया N2 साइन आर, ठीक है, ये है N2 साइन आर। जब ये 0 है तो ये भी वैल्यूज क्या आ जाएगी हमारी 0 ही आ जाएगी, यानी 0 आ जाएगी, तो यानी कि ये भी वैल्यू 0 0 आ गई, दोनों वैल्यू 0 आ गई। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि जब एक इंसिडेंट रे नॉर्मली पर स्ट्राइक कर रही है तो हमारी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी 0 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास क्या आ जा रहा है 0 हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे तो इक्वल कुछ केसेस ऐसे थे जहां पे इक्वल नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो दोनों जो केसेस है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आपतन कोण और क्या है एक अपवर्तन कोण यानी अपवर्तित हो रही है तो अपवर्तन कोण दोनों क्या हो रहे हैं बराबर हो जा रहे हैं।
अब देखिए 0 0 यानी कि इससे हमें ये 0। अब इस भी फॉर्मूले पे इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, तो इस पे भी आप पुट करके देख सकते हैं। जैसे क्या है, साइन आई की जगह क्या है आपके पास, साइन आई, ठीक है, अपॉन क्या है, साइन आर। साइन आई साइन आर इक्वल क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल क्या है, n2/n1 इक्वल n21। अब इस पे भी आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। साइन आई क्या है, 0 है, तो साइन आर यहां से निकालेंगे तो साइन आर क्या हो जाएगा, 0 कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है, कांस्टेंट 0 कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक इक्वल क्या है, n2/n1 इक्वल n21। तो यहां से जब ये साइन जो हमारी आर है, ये क्या है, साइन आर, तो ये 0 आ गया, तो इसको क्या करेंगे, उधर डिवाइड कर देंगे। साइन आई की वैल्यू हम ऊपर लिख दिए हैं 0, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए अब साइन आर है और 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन आई होगा, ठीक है, साइन आई भी 0 हो जाएगा और साइन आर भी 0 हो जाएगा। यानी कि दोनों फॉर्मूले से हम क्या मिल रहा है, साइन आई भी 0 हो जा रहा है और साइन आर भी 0 हो जा रहा है। यानी कि इस कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। जब एक इंसिडेंट रे नॉर्मल पे आती है, ठीक है, नॉर्मल टू द इंटरफेस, नॉर्मल से इंटरफेस पे आती है, नॉर्मल की तरह आती है ये भी बोल सकते हैं, तो वहां पे कंडीशन ऑफ नो रिफ्लेक्शन होता है। और इस केसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है कि एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल आई इक्वल एंगल आर। और हमने वैल्यू भी पुट करके देख लिया था कि यहाँ पे भी 0 0 आ रही है, और यहाँ अगर दोनों फॉर्मूले से हमने पुट कर लिया कि इस फॉर्मूले से भी अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा, और यहाँ पे साइन आई 0 है, तो आप पूरी तरीके से मैथमेटिकली आप करके एक बार देख लीजिएगा कि आपकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हमने 2 लॉज भी देख लिया और कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन देख लिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो।